हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद हम ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे और कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग ऑप्शंस में जब ट्रेड करते हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज़ को देखते हैं, वो है ट्रेंड। तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं, कोई इंडिकेटर देख लेते हैं, चार्ट पैटर्न देख लेते हैं और उसके बेसिस पर एक डायरेक्शन पर बेट करते हैं। अगर बुलिश होते हैं तो कॉल खरीद लिया, बेरिश होते हैं तो पुट खरीद लिया। लेकिन दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग एक नहीं होती, इसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। और उसका मैं एक प्रूफ आपको दे दूं तो वो ये है कि मान लीजिए एक स्टॉक है और उसके मान लीजिए दो ऑप्शंस आप ले लीजिए, एक नियर टर्म एक्सपायरी का ले लीजिए और एक फार एक्सपायरी का ले लीजिए, अगले महीने का ले लीजिए। तो जब स्टॉक का प्राइस मान लीजिए 1% मूव करता है तो आप देखेंगे कि दोनों के प्रीमियम अलग मूव करते हैं और किसी हो सकता है कि एक ऑप्शन में आपकी मूवमेंट ही ना हो, वो बिल्कुल स्टिल पड़ा हो। तो ये प्रूफ करता है कि सिर्फ ट्रेंड से ही ऑप्शन का प्राइस मूव नहीं करता है, और भी कई सारे फैक्टर्स उस पे प्ले करते हैं। तो हमें ऑप्शंस में जब हम पोजीशन बनाते हैं तो उनसे पहले हम उन फैक्टर्स को भी देखना चाहिए, और अगर वो सारे फैक्टर्स आपको सपोर्ट करते हैं तभी हमें ऑप्शंस में पोजीशन बनानी चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वो कौन से 4 क्राइटेरिया हैं जिन्हें आपको ऑप्शन ट्रेड बनाने से पहले देखने चाहिए। तो उसमें से जो पहला है वो है ट्रेंड। तो दोस्तों, ट्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि वो ऑप्शंस के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं होता है जैसा कि मैंने बताया। अब ट्रेंड हम कैसे पता करें दोस्तों, इसमें तो हम पूरी वीडियो दर वीडियो पूरी एक सीरीज बना सकते हैं। वो कोई 10, 15, 20 मिनट के आपके वीडियो में वो नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल आप जैसे भी ट्रेंड पता करते हैं, चाहे आप प्राइस एक्शन देखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, इंडिकेटर्स देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, आप उस पर काम करिए, उसको इंप्रूव करिए। अब मान लीजिए आपने ट्रेंड पता कर लिया, मान लीजिए आप स्टॉक पर बुलिश है, तो क्या तुरंत हमें ऑप्शंस में पोजीशन बना लेनी चाहिए? जी नहीं। उससे पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को देखना चाहिए, और वो चीज क्या है? वो है, मान लीजिए कि आपका स्टॉक ऐसे मूव कर रहा है और उसका हमें मूविंग एवरेज देखना है। मूविंग एवरेज कहां है? मूविंग एवरेज और स्टॉक में क्या डिफरेंस है? तो मान लीजिए उसका मूविंग एवरेज ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये मूविंग एवरेज हो गया और ये स्टॉक हो गया। अब आप देखें यहां पर, अगर आप गौर करिए तो बहुत बड़ा एक गैप हमें देखने को मिल रहा है। तो आपको अब कॉल की साइड की पोजीशन बनानी है, बुलिश पोजीशन बनानी है, और आपका जो स्टॉक है और मूविंग एवरेज में बहुत बड़ा एक गैप दिख रहा है यहां पे। तो क्या आपको यहां पर ऑप्शन में पोजीशन बनानी चाहिए? ज्यादातर रिटेलर लोग बोलेंगे कि यार इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, मूविंग एवरेज से इतना ऊपर है, बनाते हैं। लेकिन मेरा रिस्पॉन्स ये रहेगा, हमें अवॉइड करना चाहिए। ऑफ कोर्स वो सिचुएशन पर डिपेंड भी करता है, लेकिन इन जनरल हमें थोड़ा यहां पर कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि एक ऑलरेडी बड़ी मूवमेंट हो गई है। और देखिए क्या होता है, ऑप्शंस का प्राइस कब मूव करता है? ऑप्शंस का प्राइस तब मूव करता है जब उसके जो सेलर्स होते हैं वो पैनिक में आते हैं। तो अब आप देखिए इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव आ गया है, तो वो जो सेलर्स है ना, वो अपनी पोजीशन काट चुके हैं अब तक। जो प्रोफेशनल ग्रेड के जो सेलर्स होते हैं, जो बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग करते हैं, वो बड़े मूवमेंट, बड़े स्टॉप लॉसेस नहीं रखते हैं। वो छोटे से मूवमेंट में ही अपनी पोजीशंस को कट कर देते हैं और फिर अगले स्ट्राइक पर सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो अगर इतना आपको ट्रेंड दिख गया है और मूविंग एवरेज में इतना गैप दिख रहा है, तो आप मान के चलिए कि प्रोफेशनल सेलर जो है, कॉल सेलर है इस केस में, वो तो निकल गया है। अब सिर्फ जो रिटेल वाला जो सेल करके बैठा है वही बैठा है, उसको तो फर्क नहीं पड़ता, उसको तो अपने को स्टॉप लॉस को काटना ही नहीं है, इसी वजह से उनको इतने सारे लॉसेस होते हैं। तो हमें इस सिचुएशन पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। हमें यहाँ पर कॉल खरीदने के लिए अवॉइड करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब ये प्राइस, ये मूविंग एवरेज बढ़ते बढ़ते जो है थोड़ा पास आ जाए। तो मूविंग एवरेज और ये दोनों जब पास आ गए तो मे भी यहां पर हमें पोजीशन को बनाना चाहिए ऑप्शंस में। और आपको, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा मीन रिवर्शन, यानी कि कोई भी चीज़ जो होती है वो
मीन तक आती है। वो मीन ही उसकी असली औकात होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बैट्समैन है, वो बैट्समैन का एवरेज स्कोर मान लीजिए 30 है। अब हम इस एवरेज फिगर को क्यों देखते हैं? इससे हमें उसकी औकात पता चलती है कि कितनी की औकात है, इसका एवरेज क्या है। अगर किसी का एवरेज 30 है तो हम ये मान के चलेंगे कि यार ये सेंचुरी तो नहीं बना पाएगा। तो इसी तरीके से जो है एवरेज से जितना ज़्यादा प्राइस दूर होता है उतना ज़्यादा महंगा आपको ऑप्शन मिलेगा। इसलिए हमें वेट करना चाहिए कि वो एवरेज के पास आए। तो इस केस में मान लीजिए आपने बुलिश आपने पकड़ लिया कि भाई ठीक है हमारा ट्रेंड बुलिश है। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है कि एवरेज के पास आए, तब आप बोलेंगे ठीक है मेरी ये चेकलिस्ट ओके है, माय ट्रेंड इज फाइन। अब आप में से कुछ लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि अरे मैं तब तक तो बस को मिस कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने ऑप्शंस ट्रेडिंग रेगुलरली की होगी तो आपने वो सिचुएशन देखी होगी कि ट्रेंड तो बढ़ जाता है, 3-4-5% प्राइस बढ़ जाता है, लेकिन हमारा ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ता है। इस बात को लेकर भी काफ़ी रिटेल वाले परेशान रहते हैं। वो इसी वजह से रहते हैं क्योंकि वो जब बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड होता है ट्रेंड तब वो खरीदते हैं। इन जनरल मैं लोगों को ये सलाह देता हूं कि आप रिवर्सल पर जो है ऑप्शंस को बाय करिए। यानी कि जब प्राइस नीचे आकर बॉटम बनाए और यहां से एक रिवर्सल हो ऊपर की तरफ, तब हमें कॉल को खरीदना चाहिए। और जब प्राइस ऊपर जाकर नीचे आना को हो तब हमें पीई खरीदना चाहिए। तो अपने इंडिकेटर्स, अपने चार्ट पैटर्न्स, ऐसे पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करिए जो आपको रिवर्सल प्रेडिक्ट करे कि यहां से स्टॉक जो है रिवर्स होने वाला है, यहां से स्टॉक रिवर्स होकर ऊपर जाने वाला है, या यहां से स्टॉक रिवर्स होकर नीचे आने वाला है। अगर आप ऐसे क्राइटेरिया कंडीशंस को खोज लेंगे तो वो ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि ट्रेंड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शंस के केस में, वो होता है वोलेटिलिटी। दोस्तों, वोलेटिलिटी के ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस बताए हैं और उसमें डिटेल में इस सब्जेक्ट को समझाया है। इनफैक्ट वोलेटिलिटी इतना बड़ा फील्ड है ऑप्शंस के में कि इसके ऊपर जो है एक एक टॉपिक और सब टॉपिक के ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो वोलेटिलिटी को जिसने समझ लिया और पकड़ लिया वही ऑप्शंस में सक्सेसफुल होता है। तो वोलेटिलिटी इन शॉर्ट जो होती है कई तरीके की होती है, लेकिन दो वोलेटिलिटी को हम जो है ट्रैक करते हैं। एक होता है HV और एक होता है IV। HV इज हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी और IV इज ऑप्शन। अब HV जो होती है ये स्टॉक की होती है और IV ऑप्शन की होती है। HV किसी भी स्टॉक की एक होती है और IV हर ऑप्शन की अलग होती है, हर एक्सपायरी की अलग होती है, हर स्ट्राइक की अलग होती है। तो जितने ऑप्शंस, अगर 100 ऑप्शंस हैं तो सबकी अलग अलग IV होती है। तो बेसिकली IV या वोलेटिलिटी हमें क्या बताता है? वोलेटिलिटी और IV हमें दो चीज़ें बताते हैं। पहला ये, अगर IV की बात करें तो IV हमें ये बताता है कि ऑप्शन कितना महंगा है और सस्ता है। तो दो ऑप्शन है, अगर एक का IV 10% है, एक का IV 12% है, तो 12% वाला IV महंगा है, ऑप्शन महंगा है, 10% वाला सस्ता है। भले ही उनके प्राइस में बहुत डिफरेंस हो, इट डजंट मैटर, जिसका IV ज़्यादा होगा उसे हम महंगा मानेंगे। तो एक तो ये बताता है कि वो महंगा है कि सस्ता है। दूसरा, इन जनरल चाहे वो HV हो चाहे IV हो, वो हमें एक और चीज़ बताने की कोशिश करते हैं कि हमें कितना बड़ा मूवमेंट स्टॉक में आने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए आप देखेंगे जब मार्केट तेजी के साथ गिरता है या बहुत तेजी के साथ बढ़ता है तो आप देखेंगे IVs बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त मार्केट आपको ये बताने की कोशिश करता है कि स्टॉक में बड़ी मूवमेंट हो सकती है। तो जितना बड़ा IV, जितना बड़ा HV, उतना बड़ा स्टॉक का मूवमेंट हो सकता है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो HV होता है वो आप स्टॉक के पास्ट के वोलेटिलिटी को बताता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी स्टॉक का IV 30% है, HV 30% है, अगर किसी स्टॉक का HV 30% है हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, तो इसका मतलब है कि आज से पहले जो है इस स्टॉक में बड़ी मूवमेंट हो चुकी है। और IV जो है ये बताता है कि फ्यूचर में बड़ी मूवमेंट होने वाली है।
तो जब भी आप देखेंगे कि आईवीज जो है तेजी के साथ बढ़ रही हैं, तब वो साइन होता है कि स्टॉक में बड़ी मूवमेंट होगी, और जब स्टॉक में बड़ी मूवमेंट होगी तो ऑप्शन में भी बड़ी मूवमेंट होगी। तो आपको क्या चेक करना है, जब आप ऑप्शंस के ट्रेड बनाते हैं तो सबसे पहले आपको आईवी को देखना है। एचवी को भी देखते हैं कई ऑप्शंस ट्रेडर, लेकिन जो है एचवी आईवी के कॉम्बिनेशन को यूजुअली देखते हैं लोग, लेकिन वो थोड़ा रिटेल के लिए थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कम से कम हमें आईवी को देखना है। तो हमें स्टॉक की जो आईवी है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी है, उसका हमें ट्रेंड देखना है कि वहां पर क्या हमें दिख रहा है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा शायद कि हम आईवी का ट्रेंड कैसे देखें, क्योंकि हर ऑप्शन का तो आईवी अलग होता है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी स्टॉक की हम एक एवरेज आईवी डे वाइज बनाकर उसे ट्रैक करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, करंट एक्सपायरी और नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉल पुट के 4-5 आईवीज को लेकर उनका एवरेज निकालते हैं और उसे डे वाइज प्लॉट करके देखते हैं। वो हमें अंदाजा देता है कि इस स्टॉक का आईवी बढ़ रहा है या घट रहा है। तो पहले आइए थोड़ा आईवी को समझते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसे आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आईवी का ट्रेंड देखना है। तो आईवी मान लीजिए कि ऐसे चल रही है और ये मान लीजिए आईवी का पैटर्न है। तो इस आईवी के पैटर्न को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या ये नीचे जाएगा, क्या ये ऐसे जाएगा या ये यहां से ऐसे जाएगा। देखिए दोस्तों, जो स्टॉक का ट्रेंड होता है और आईवी का ट्रेंड होता है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। स्टॉक जो होता है वो कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। 10 रुपए का स्टॉक 10,000 भी चला जाएगा और हो सकता है वो लगातार बिना करेक्शन के चला जाए। लेकिन आईवी ऐसा नहीं होता है। आईवी की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, आईवी हमेशा एक रेंज में मूव करता है, एक इलास्टिक की तरह होता है। वो एक लिमिट से जो है ऊपर नहीं जा सकता या नीचे नहीं जा सकता है, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं हो सकता। तो जब भी आप देखेंगे कि एक एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है तो उसको नीचे आना है, और अगर लोअर बैंड से बहुत ज्यादा नीचे चला गया है तो उसे ऊपर आना है। तो इसलिए यहां पर जब आप ये ट्रेंड देखते हैं, इस तरीके की आईवी की आपको ट्रेंड दिखती है, तो इसमें आपको ये अंदाजा लगता है कि ये इस बैंड, इस दोनों ये दोनों जो बैंड हैं, इस बैंड के बीच में आईवी मूव कर रहा है और अब आईवी यहां पर अपर बैंड में है। तो इसका मतलब आईवी अब नीचे जाएगी। तो दोस्तों, यहां से आपको यह इंफॉर्मेशन मिली कि हमारे स्टॉक की जो आईवी है उसमें गिरावट होने वाली है। अब इस इंफॉर्मेशन को आप अपने ट्रेड में कैसे यूज करेंगे? जब ये आईवी आपको पता होता है कि आईवी इज गोइंग डाउन, इट इज अबाउट टू गो डाउन, इन दैट केस आप ऑप्शन को बाय नहीं करेंगे, आप ऑप्शन को सेल करेंगे। आप ऑप्शन को तभी बाय करेंगे जब आईवी जो है ऊपर को जाएगी, तभी आपको ऑप्शन को बाय करना है। क्योंकि अगर आपकी आईवी मान लीजिए 5 से 7% गिर गई तो आप मान के चलिए कि आपका ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। आपने कॉल खरीद लिया, आपका स्टॉक का भाव भी बढ़ गया, लेकिन आपका आईवी घट रहा है तो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा और आप सर खुजाते रहेंगे कि अरे यार ये क्या हो रहा है। तो इस वजह से हमें ऑप्शन को बाय करना है या सेल करना है, उसका डिसीजन लेने के लिए ट्रेंड तो हम देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे, लेकिन हम आईवी को भी देखेंगे कि वेदर आईवी इज गोइंग डाउन और गोइंग अप। तो डाउन जाएगा तो हम सेल करेंगे, अप जाएगा तो हम बाय करेंगे। इस वजह से आईवी को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार आईवी अब ये क्या बला है, तो इसे मैं कहाँ से ट्रैक करूँ? तो देखिए, अगर जो करंट आईवी आपको देखनी है, इस वक्त क्या आईवी चल रही है, तो एनएससी के साइट पे जाइए, ऑप्शन चेन में जाइए, वहाँ पर वो हर ऑप्शन का आईवी दिखा देगा, लेकिन वो आपको एवरेज आईवी नहीं दिखाएगा। तो एवरेज आईवी देखने के लिए आपको कोई टूल यूज़ करना पड़ेगा, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। मार्केट में बतेरे पड़े हुए हैं और आप चाहें तो हमारे टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी साइट www.optionbingo.com में जाएंगे तो आपको आईवी का चार्ट दिखेगा, और आप हमारे ऐप कॉल एंड पुट एनालाइजर में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको आईवी का चार्ट दिखेगा। तो उस आईवी के चार्ट को देखकर आपको
एक अंदाज़ा लग जाएगा कि वो नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो प्रो होते हैं वो आईवी का चार्ट तो ज़रूर देखते हैं, एक अंदाज़ा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास और भी तरीके होते हैं आईवी को प्रेडिक्ट करने के लिए। और इसीलिए अगर आप किसी बड़े ऑप्शन ट्रेडिंग फर्म में जाएंगे तो वो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के PhDs हायर करते हैं ताकि वो वॉलेटिलिटी के प्रिडिक्शन के एल्गोरिथम्स को लिखें, और हम भी इसमें जो है काफ़ी काम कर रहे हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है रेंज। तो दोस्तों रेंज का मतलब कि स्टॉक का रेंज कितना होगा आने वाले दिनों में। तो दोस्तों अगर आप देखिए तो जो ऑप्शन ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग में एक बड़ा डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए आपने एक स्टॉक में पोजीशन बनाया और स्टॉक जो है नहीं चढ़ रहा है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसे लेकर बैठ जाते हैं, चलो ठीक है कभी ना कभी तो बढ़ेगा, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते, नहीं तो अगले महीने, तो उसकी तो कोई एक्सपायरी है नहीं, आप जिंदगी भर स्टॉक को लेकर बैठ जाइए तो कभी ना कभी तो चढ़ेगा। तो काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ऑप्शंस में ये नहीं है। ऑप्शंस में उसमें एक और वेरिएबल आ जाता है कि इस पर्टिकुलर डेट से पहले उस लेवल को क्रॉस करना है, अगर वो क्रॉस नहीं होगा तो आपका ऑप्शन ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए जो है रेंज को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको ये अंदाज़ा लगता है कि हमारा ऑप्शन हमारे एक्सपायरी से पहले प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा। तो रेंज कैसे पता करें? तो दोस्तों रेंज जो है, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं, चार्ट पैटर्न्स यूज़ करते हैं, उसके यूज़ करके आप रेंज का प्रेडिक्शंस और टारगेट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि चलो आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि ठीक है जी ये आपका 200 रुपये का स्टॉक 210 रुपये से ऊपर जाएगा, मान लीजिए आपने प्रेडिक्ट कर दिया, लेकिन वो कितने दिनों में जाएगा इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो रेंज को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? तो रेंज को प्रेडिक्ट करने के लिए वंस अगेन दे लुक एट वॉलेटिलिटी, और वॉलेटिलिटी हमें क्लू देता है। तो रेंज का प्रेडिक्शन भी देखिए एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं कुछ आपको टिप्स देता हूँ, उसको यूज़ करके आप जो है रेंज का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक एवरेज आईवी ले ली, और एवरेज आईवी दोस्तों कैसे लेनी है मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि आपको जो है इस एक्सपायरी की या नेक्स्ट एक्सपायरी की, या आपने जिस एक्सपायरी की पोजीशन बनाई है उस एक्सपायरी की जो है आप एवरेज आईवीज ले लीजिए, 2 एट द मनी कॉल की, 2 एट द मनी पुट की, और उसको जो है आप एवरेज उसके निकाल लीजिए, उससे आपको एवरेज आईवी मिल जाएगी। अब एवरेज आईवी को यूज़ करके हम रेंज को कैसे प्रेडिक्ट करें? तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि स्पॉट प्राइस इनटू वॉलेटिलिटी आईवी डिवाइडेड बाय 100 इनटू तो ये स्क्वायर रूट है, ये नंबर ऑफ डेज मतलब कितने दिन बचे हैं आपके एक्सपायरी के। तो अगर 10 दिन बचे हैं तो D इक्वल टू 10 और 252 यानी कि हमें उसे ईयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप साल में तो 365 होते हैं, 252 हमने 252 क्यों लिया? उसकी वजह ये है कि ऑन एन एवरेज 252 ट्रेडिंग डेज ही होते हैं। कई लोग 365 भी लेते हैं, तो आपको देखना है आपके लिए क्या काम करता है, लेकिन मैं जो है 252 लेना पसंद करता हूँ। तो जब ये आप करेंगे तो वो आपको बताएगा कि कितने पॉइंट्स का मूवमेंट हो सकता है। तो मान लीजिए ये आपको बताता है कि 100, तो वो आपको ये इशारा कर रहा है कि 100 पॉइंट ऊपर जा सकता है, 100 पॉइंट नीचे जा सकता है। ये फॉर्मूला आपको ये नहीं बताएगा कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये आपको ये बताएगा कि ऊपर जाएगा तो 100 पॉइंट जा सकता है, नीचे जाएगा तो 100 पॉइंट जा सकता है। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर कोई ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट नहीं करेगा, इसके आगे पीछे हो सकता है। और एक और चीज़ को ध्यान रखिए दोस्तों, आईवी जो है वो एक तरीके से चेंज भी होती है, वो फिक्स नहीं रहती है। तो आपको इसे डेली बेसिस पर ट्रैक करना है और देखना है कि क्या हमारा मार्केट जो है हमें क्या इशारा कर रहा है, क्या हम अपने जो है लेवल को एक्सपायरी से पहले क्रॉस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दोस्तों एक चीज़ को ध्यान रखिए कि आईवी क्या होती है। आईवी होती है एक तरीके की वोटिंग मशीन, जो पूरे दुनिया भर के जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो आपके ऑप्शंस में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी में एफआईआईज भी काम करते हैं, और जो है हमारे डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स होते हैं वो भी काम करते हैं। तो हर कोई वोट कर रहा है, वोट करके आईवी को दे रहा है। तो वो पूरे
जो सेंटिमेंट का रिफ्लेक्शन होता है, तो वो आपको ये पिक्चर देने की कोशिश कर रहा है कि रेंज कहाँ तक होगा। तो अब मान लीजिए आपका जो स्पॉट प्राइस है वो मान लीजिए 3000 है और इसने आपको बताया कि 10 दिनों में 100 पॉइंट का मूवमेंट होगा, तो आपका स्टॉक जो है ऊपर 3100 जा सकता है और नीचे 2900 जा सकता है। अब मान लीजिए कि आपने कॉल खरीदा है 3200 का, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई ना, क्योंकि आप देखिए 3100 तक तो जाए, तो ये तो बेवकूफ़ी हो गई क्योंकि आपने 3200 का कॉल खरीदा है और आपका जो वॉलेटिलिटी आपको बता रहा है कि 3100 तक तो एक्सपायरी तक जा ही नहीं पाएगा। तो और इसी वजह से इसका आप अगर नोट करेंगे कि इसका जो प्रीमियम भी उस रफ्तार से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट को पता है कि भाई ये तो प्रॉफिट में आने वाला नहीं है एक्सपायरी तक, तो हम इसको क्यों उतना ज़्यादा वैल्यू दें। तो इस वजह से अगर आप रेंज देखकर कैलकुलेट करेंगे और फिर स्ट्राइक प्राइस को चूज करेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज प्रेजेंट करेगा। तो दोस्तों अगर आपको रेंज को कैलकुलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखिए आपको मैंने बताया कि आप किस तरीके से खुद एवरेज आईवी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद जो है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं दिए हुए फॉर्मूला के हिसाब से। आप हमारे साइट पर या हमारे ऐप में जाइए, वहाँ पर आपको आईवी एवरेज आईवी की फिगर भी दिख जाएगी अगर आप खुद से कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रेंज भी कोई कैलकुलेट करके दे दे, तो मुझे नहीं पता बाहर में आपको ऐसे टूल्स मिलेंगे कि नहीं, लेकिन आप हमारे अगर स्ट्रैटेजी फाइंडर टूल को यूज़ करेंगे, आप चाहे उसे आप ऐप में यूज़ करिए या वेबसाइट में यूज़ करिए, तो वो जब आप उसमें ऑप्शंस को डालेंगे तो वो आपको रेंज भी दिखाता है कि कितनी रेंज हो सकती है एक्सपायरी तक। तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, अगर आपको यूज़फुल लगे तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और चौथा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हमें देखना चाहिए ऑप्शंस की पोजीशन बनाने से पहले, वो है पुट कॉल रेशियो। तो दोस्तों पुट कॉल रेशियो के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे। तो एक जो मिथ होती है पुट कॉल रेशियो को लेके वो ये होती है कि 1 से ऊपर है तो बुलिश है और 1 से नीचे है तो बेरिश है। दोस्तों मैं इस पर बिलीव नहीं करता हूँ। 1 से नीचे भी होती है तो भी बुलिश हो सकती है और 1 से ऊपर भी होगी तो भी वो बेरिश हो सकती है। हमें बेसिकली ये देखना है कि पुट कॉल रेशियो का ट्रेंड क्या है, क्या वो बढ़ रहा है, क्या वो घट रहा है, और उसी से आपको क्लू मिलेगा कि जो है किस डायरेक्शन पे स्टॉक का भाव बढ़ सकता है। तो देखिए पुट कॉल रेशियो जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है वॉल्यूम पीसीआर और दूसरा होता है ओआई पीसीआर। तो वॉल्यूम पीसीआर होता है बेसिकली हम पुट वॉल्यूम बाई कॉल वॉल्यूम को करते हैं, और ओआई पीसीआर जो होता है वो ओपन इंटरेस्ट को वहां पर यूज किया जाता है। तो इन दोनों का जो है पर्पस अलग होता है। ये जो होता है ये शॉर्ट टर्म की पिक्चर देता है कि इस वक्त लोग क्या कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि वॉल्यूम का पीसीआर तेजी के साथ बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि पुट सेलर्स बहुत तेजी से पोजीशन बना रहा है, यानी कि जो है मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट्स है। उसी तरीके से अगर जो वॉल्यूम का पीसीआर अगर गिर रहा है, इसका मतलब कॉल सेलर एग्रेसिवली पोजीशंस को बना रहा है, क्योंकि नेट जो है कॉल सेलर्स की पोजीशन बन रही है मार्केट में। तो ये आपको इस वक्त मार्केट में क्या हो रहा है वो पोजीशन दिखाता है। अगर ओआई पीसीआर है तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म की दिखाता है कि किस तरीके की पोजीशंस लोग इस वक्त बना के बैठे हुए हैं। तो अगर जो ओआई का पीसीआर अगर घट रहा है, इसका मतलब है कि लोग जो हैं अपनी बुलिश पोजीशंस को कट कर रहे हैं, और अगर ओआई का पीसीआर बढ़ रहा है तो वो एक इंडिकेशन होता है कि बेरिश पोजीशंस कम हो रही हैं और बुलिश पोजीशंस बढ़ रही हैं। तो ये भी आपको एक इंडिकेशन देता है। तो वंस अगेन दोस्तों ये इसको यूज करना इसलिए जरूरी है कि ये इस वक्त हमें बताता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। ये भी एक तरीके की वोटिंग मशीन होती है। मार्केट कंटिन्यूसली वोट कर रहा है कि क्या हो रहा है। तो जैसे जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं तो कभी कभी आप देखते हैं कि भाई कोई कैंडिडेट आगे बढ़ रहा है, फिर वो पिछड़ भी जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी हमें पिक्चर दिखती है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। अब यहाँ पर आपकी वो स्मार्टनेस है कि आप उसको देख कर कैसे कंक्लूड करें कि किस डायरेक्शन पर लोग जो है बेट कर रहे हैं। तो अगर आपकी बुलिश पोजीशंस है तो पीसीआर
को जो है आप ऊपर जाता हुआ देखना चाहेंगे, और अगर आपकी बेरिश पोजीशन है तो पीसीआर को आप नीचे जाना देखना पसंद करेंगे। अब यहां पर आप इसमें से कौन से को ट्रैक करें, तो दोनों को ट्रैक करने की कोशिश करिए, लेकिन अगर आपकी पोजीशन शॉर्ट टर्म की है तो फोकस ऑन वॉल्यूम पीसीआर, और अगर आप थोड़ा 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद की पोजीशन है तो आप इसको देख सकते हैं। अक्सर आप देखेंगे इन दोनों में आपको कॉन्ट्रडिक्शन भी देखने को मिलेगा कि एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो वो मार्केट में क्या हो रहा है। तो वंस अगेन उसका मतलब होता है कि नियर टर्म में जो है वॉल्यूम पीसीआर आपको बताएगा क्या हो रहा है, और जो एक्सपायरी तक में क्या होने वाला है वो आपको ओआई पीसीआर बताएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसको मैं अब कैसे ट्रैक करूं। वंस अगेन दोस्तों, बहुत सारे टूल्स हैं, आप एक्सप्लोर करिए, आपको मिल जाएंगे। हमारे साइट पर भी हम इसे दिखाते हैं, ओआई पीसीआर और वॉल्यूम पीसीआर को सेपरेटली दिखाते हैं, आप उसे भी ट्रैक कर सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को ट्रैक करना चाहते हैं हमारे ऐप में या वेबसाइट पे, तो ये फ्री है, इसके लिए कोई आपको पैसे नहीं देने हैं, और आपका मन है, आप अगर कोई और आपको टूल अच्छा लगता है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि ट्रेड बनाने से पहले इन चीज़ों को देखिए। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हमारे टूल्स पे देखते हैं, किसी और के टूल्स पे देखते हैं, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों, मैंने आपके साथ क्लब 100 की अनाउंसमेंट की थी कि मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अगर आप समझेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। हालांकि उन चीज़ों को हम अपने प्रोग्राम्स में कवर करने की भी कोशिश करेंगे दोबारा से। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा, क्या इस तरीके के वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं, किन टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं। आप जब तक मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको मैं क्या बताऊँ और क्या समझाऊँ। तो वीडियो को अब ख़त्म करता हूँ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।